लगातार राहुल गांधी बिहार एसआईआर को लेकर पोजीशन उठा रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार के ऊपर इस आंदोलनों से दबाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता था और जिस तरह से उनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया सांसदों को, बीच रास्ते में उनको अरेस्ट करके लेके जाया गया, जिसमें कि हमारी 3 महिला सांसद वो बेहोश भी हो गई और उनको अरेस्ट करके ले जाया गया और इलेक्शन कमीशन मिलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का काम कर रही है। आप समझिए कि एक स्टेट में जहां चुनाव है और वहां की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और हम लोग, आपने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल पे किस तरह से जो मामले आए हैं और कमियां जो निकली है, उसको लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन करना क्या चाह रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब करीब है। आप देखिए कि अब सदन भी अभी समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने राज्य में जाएंगे और बिहार हम लोग लौटेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में आकर के आखिर विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलना चाह रहा है? किस बात की उनको चिंता है, किस बात की वो डर है? 2 एपिक कार्ड का मुद्दा इतना बना हुआ है। देखिए, ये एपिक कार्ड जो है वो चुनाव आयोग ही देता है। आपने अभी हाल में देखा कि तेजस्वी जी ने कैसे जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में दिखाया। तो जहां तक अगर तेजस्वी के बारे में आप लोग कहते हैं तो 2 एपिक नंबर, उनका तो नाम एक ही जगह है, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो विजय चौधरी है उनका दोनों जगह नाम है। तो अगर मीडिया के आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये बिहार देश के लोग जानना चाहते हैं, खास करके बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि क्या विजय सिन्हा जी जब जैसे 7 चरणों में हमेशा बिहार का चुनाव होता आया है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि विजय सिन्हा ने कभी लखीसराय में वोट दिया और उसके बाद आकर के वो पटना के चुनाव देते आए हैं, तो वोट देते आए हैं? तो ये सब जांच का विषय है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष का मुद्दा कुछ है नहीं, मुद्दा विहीन आज का विपक्ष है। वो लोग सिर्फ अपनी सत्ता की बात करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के विकास की बात करते हैं और राष्ट्र के विकास के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दुनिया के लोग आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम आज 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था से 5/4 व्यवस्था हो गए जापान को पछाड़ करके, और प्रधानमंत्री जी की संकल्प है कि 2030 के पहले हम आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से 3रा पैमाने पर पहुंच जाएंगे। ये सब काम में हम लोग लगे हुए हैं, एनडीए की सरकार लगी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल को कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसआईआर को लेकर के वैसा कर रहे हैं। एसआईआर कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, ये सतत प्रक्रिया है हमारे इलेक्शन कमीशन का जो होता रहा है। और बात सही भी है कि जो आदमी मर गया हो तो क्या 20 वर्ष तक वो वोटर बनते रहेगा? उसका नाम रहना चाहिए। वैसा आदमी जो यहाँ जन्मा नहीं है, बाहर से आके रहा है, उसको हम वोटर क्यों बनावेंगे? ऐसा अगर बन गया है वो लोग, तो ऐसे लोगों को जरूर हम हटाएंगे। तो कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है उसके आधार पर जो हमारा यहाँ वोटर हैं, न किसी को कटेगा और न नाजायज का जुटेगा। माने हमारा वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन, शुद्धता की बात की गई है, वो लोग कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई कहना है तो उसको भी मौका दिया गया है कि भाई इतना दिन में आप कीजिए, शपथ पत्र दीजिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, सबका रेक्टिफिकेशन होगा। और न वो सब करके सिर्फ हाय तो मचा रहे हैं, तो एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं जो मुद्दा विहीन यहाँ के हमारे विरोधी दल के लोग हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। भारत की जनता समझती है कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रही है और किसी प्रकार का इसमें गड़बड़ी होने की बात नहीं है। चलिए, अब तो खाने की प्लेट पे सोते जागते हर वक्त
लोकतंत्र और संविधान बचाने का जिक्र इस देश की आम आवाम कर रही है और इस देश की आम आवाम के साथ विपक्ष खड़ा है। विपक्ष इस देश की आम आवाम की आवाज है। आपने देखा कि भारत के लोकतंत्र इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, चुनाव आयोग के खिलाफ 300 सांसदों ने निर्वाचन सदन तक पैदल मार्च किया और तानाशाह ने डर के मारे 300 से अधिक सांसदों को डिटेन किया। हम क्या मांग कर रहे थे? हम एक चुनावी प्रक्रिया जो SIR चुनाव आयोग कर रहा है उसमें पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब आपने जो 65 लाख वोट काटे हैं उसमें ये बता दीजिए कि वो 22 लाख मृत व्यक्ति कौन है, वो 36 लाख आपने शिफ्टेड कैटेगरी में डाले हैं, वो शिफ्टेड कौन लोग हैं, ताकि हम भी देख लें। उनका एपिक नंबर आपने क्यों गायब कर दिया? अगर आपको लगता है कि वो 36 लाख जो आप कह रहे हैं कि शिफ्ट कर गए कहीं और, तो वो कौन लोग हैं? अगर हम विपक्ष के लोग चुनाव आयोग का उसमें सहयोग करना चाहते हैं, हम ढूंढ के लाते नहीं, देखो ये एंट्री आपकी गलत है, ये शिफ्ट नहीं किया गया, ये यहीं रहता है, तो उसको क्या आपत्ति है चुनाव आयोग को? हाँ, चुनाव आयोग बिहार के डिप्टी CM का 2 जगह है, 2 विधानसभा में 2 एपिक कार्ड बना देता है, 2 वोट बना देते हैं और इस SIR प्रक्रिया में भी उनका 2 जगह हस्ताक्षर के साथ ड्राफ्ट सूची में नाम आ जाता है। यही तो हम कह रहे हैं साहब, आप हमारे जो नाम काटे हैं उनकी सूची देना नहीं चाहते और बीजेपी वालों का आप वो भी डिप्टी CM का एक, अरे भाई तेजस्वी यादव को नोटिस किया, तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया ना। SIR के बाद तो तेजस्वी यादव का नाम 2 विधानसभा में नहीं है, तेजस्वी यादव 2 बूथ के वोटर नहीं है, तेजस्वी यादव ने 2 SIR फॉर्म नहीं भरे, तेजस्वी यादव ने 2 SIR फॉर्म पे साइन नहीं किए। ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो चुनाव आयोग देश से सच्चाई छुपा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र निरोधक शाखा के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग संविधान विरोधी दस्ते के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में वोटों की चोरी कर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रहा है अनेक राज्यों में। यही आपत्ति है हमारी।